मॉर्निंग। आज पहले मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर 3। देखो, आपको फुल एग्जाम्पल्स तो आने वाले नहीं है। मेन आपको वर्किंग और स्टेप्स समझ में आना चाहिए और थियरी। जो फर्स्ट चैप्टर मैंने किया डिसोल्यूशन, उसके कनेक्टेड ही है ये चैप्टर। सेल और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी। सेल यानी पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस कंपनी को सेल कर देती है, या अपनी पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट कर देना है कंपनी में। अब क्यों हमारा बिजनेस चलता था, पार्टनरशिप फर्म है हमारी, तो कंपनी को क्यों बेच रहे हैं या कंपनी में क्यों कन्वर्ट कर देते हैं? तो पार्टनरशिप फर्म में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ लिमिटेशंस है। क्या? तो पहली लिमिटेशन है कि भाई पार्टनर्स हम ज़्यादा नहीं रख सकते। बैंकिंग में हम 10 से ज़्यादा नहीं, और अदर बिजनेस में 20 से ज़्यादा नहीं रख सकते। जबकि कंपनी में कितने सारे शेयर होल्डर्स रखना हो आप रख सकते हो, बराबर। तो ये एक फायदा है। दूसरा, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया यानी नादार हो गया, तो उसके पार्ट की जो लायबिलिटी है वो दूसरे पार्टनर्स को भुगतनी पड़ेगी, यानी पार्टनर्स लायबिलिटीज आर अनलिमिटेड। तीसरा, अगर हम पार्टनर से, नॉर्मल पर्सन से हम बिजनेस में कैपिटल कितनी ला सकते हैं? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कंपनी हो जाएगी तो कितने सारे शेयर होल्डर से हम पैसा, शेयर इश्यू करके पब्लिक को शेयर इश्यू करते हैं और पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कितनी सारी कैपिटल हम ला सकते हैं, यानी बिजनेस का एक्सपांसन कर सकते हैं अगर कंपनी हो जाए तो। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म जो है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कंपनी में, या पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कंपनी को सेल कर देते हैं, बराबर। तो उसके बाद जो पुरानी फर्म है वो बंद हो जाएगी, ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व, बराबर। एंड वही बिजनेस कौन कंटिन्यू करेगी? कंपनी कंटिन्यू करेगी। पैसा भी उनके पास ज्यादा होगा क्योंकि पब्लिक से भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं ये लोग, बराबर। और इसमें असेट सेम पॉइंट जो डिसोल्यूशन में था वही पॉइंट है, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये है टाइप्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन। इसका मतलब आपने अपना बिजनेस कंपनी को सेल किया, तो जो प्राइस में सेल किया बिजनेस, वो प्राइस को कहते हैं परचेज कंसिडरेशन या परचेज प्राइस, बराबर। तो परचेज कंसिडरेशन के 3 टाइप है। फर्स्ट टाइप है लमसम मेथड। लमसम मेथड कब कहते हैं? मीन्स हमें एग्जाम्पल में ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सी मेथड का पीसी है। अगर पीसी की अमाउंट डायरेक्ट दी है, कोई वर्किंग की जरूरत ही नहीं है, और पीसी की अमाउंट अगर डायरेक्ट दी हो तो वो लमसम मेथड है। व्हेन अमाउंट ऑफ पीसी डायरेक्टली गिवन, नो नीड फॉर वर्किंग। एग्जाम्पल में फर्म का बिजनेस टेक ओवर कर दिया कंपनी ने 7 लाख रुपए में। फर्म इज टेकन ओवर बाय कंपनी फॉर 7 lakhs, मीन्स फर्म ने बिजनेस कितने में सेल किया? 7 lakhs में। तो 7 lakh इज द पीसी, 7 lakh पीसी। कोई वर्किंग की जरूरत नहीं पड़ी। ये एमसीक्यू में वर्किंग आएगा। और ये पॉइंट सबसे ज्यादा आता है नेट असेट मेथड। नेट असेट यानी असेट्स माइनस लायबिलिटीज। पर कैसे करना है? पहले तो कैसे पता चलेगा ये नेट असेट मेथड है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पॉइंट उसमें याद रखना है। फर्स्ट, अमाउंट ऑफ पीसी नॉट गिवन डायरेक्टली, क्योंकि पीसी की अमाउंट अगर डायरेक्ट होती तो ये लमसम मेथड हो जाती, तो पीसी की अमाउंट डायरेक्टली नहीं दी है। सेकंड, असेट्स और लायबिलिटीज जितनी हमने सेल की है कंपनी को, उसकी अग्रीड वैल्यू। अग्रीड वैल्यू यानी जो प्राइस से बायर और सेलर एग्री हो जाते हैं खरीदने के लिए और सेल करने के लिए, तो वो एग्रीड वैल्यू है। आपने कोई चीज, आप कोई परचेस करने के लिए गए, सामने वाले ने बोला 50 रुपये में, आपने बोला 40 रुपीज में, उसने बोला 45, आप भी एग्री हो गए 45 में, तो अग्रीड वैल्यू इज 45, बराबर। तो अग्रीड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन। एंड थर्ड पॉइंट, जो पेमेंट आप करते हो आप, यानी कंपनी जो पेमेंट आपको करेगी फर्म को, तो पेमेंट में फर्म को क्या दे सकती है कंपनी? तो कंपनी अगर हो तो पेमेंट में कैश एंड बैंक तो दे सकती है,
दूसरा, कंपनी अपने शेयर भी बाहर उन लोगों को दे सकते हैं पेमेंट में कि भाई लो मेरे इतने इक्विटी शेयर रखो, इतने प्रेफरेंस शेयर रखो, इतने डिबेंचर्स रखो, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट मिसिंग हो। अगर शेयर्स की वैल्यू दी हो लेकिन कितने शेयर्स वो नहीं दिए, बराबर। और ऐसा बोला है कि भाई कुछ पेमेंट इक्विटी शेयर में करेंगे, बाकी का पेमेंट कैश में, लेकिन बाकी का कितना वो मिसिंग है, यानी डिटेल्स ऑफ पेमेंट आर मिसिंग, डिटेल्स ऑफ पेमेंट आर मिसिंग। ये 3 पॉइंट याद रखना है तो नेट एसेट मेथड है। एक पीसी नहीं दिया हो, एग्रीड वैल्यू एसेट्स लायबिलिटीज की दी हो, पेमेंट की डिटेल में कुछ मिसिंग हो, तो पीसी कैसे कैलकुलेट करना है, तो एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट्स टेकन ओवर बाय कंपनी, जो कंपनी एसेट्स ले गई है, जितनी भी एसेट्स ले गई है, जो असेट्स कंपनी ले गई है, बराबर, तो उसकी एग्रीड वैल्यू लिखनी है। उसमें से माइनस जो लायबिलिटीज भी कंपनी ले गई है तो उसकी भी एग्रीड वैल्यू इसमें से माइनस कर देनी है। एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट्स, बट विच असेट्स टेकन ओवर बाय कंपनी, लेस अग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज बट विच लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय कंपनी, माइनस करो, नेट आंसर आएगा, वो नेट असेट्स बोलते हैं उसको, और पीसी। तो ये मेथड नंबर 2 है। और नेट पेमेंट मेथड, इसमें भी यही 3 पॉइंट है, सिर्फ ये पॉइंट में चेंज है। इसमें डिटेल्स ऑफ पेमेंट आर मिसिंग, बट इसमें डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स आर गिवन। अमाउंट ऑफ पीसी नॉट गिवन, अग्रीड वैल्यू दी हो, डिटेल्स ऑफ पेमेंट गिवन। और इसमें पीसी कैसे कैलकुलेट करना है, पेमेंट की डिटेल्स सब इसमें दी है, बराबर, इक्विटी इतने रुपीस के, प्रेफरेंस इतने रुपीस के, कैश इतना, तो ये सब टोटल कर दो तो पीसी मिल गया। यानी पीसी कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द पेमेंट्स, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस, कैश, डिबेंचर एटसेट्रा। तो ये पॉइंट से चैप्टर अलग हो जाता है। बाकी स्टेप्स देखोगे तो सेम स्टेप्स है, अभी 4 स्टेप मैंने लिखे हैं, उसके बाद दूसरे लेक्चर में दूसरे स्टेप्स आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप, ऑल असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन उसको क्लोज करना है तो क्रेडिट। तो डेबिट किसको करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। सेकंड पॉइंट, रिजर्व्स क्रिएटेड अगेंस्ट असेट्स। कौन से रिजर्व्स असेट्स के सामने क्रिएट किए होते, तो 3 याद हो तो, डेप्री प्रोविजन, बैड डेट्स रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, कोई भी रिजर्व और प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन उसको पेमेंट करना है, क्लोज करना है तो डेबिट कर दो। बीडीआर डेबिट, डेप्री प्रोविजन डेबिट, इन्वेस्टमेंट फंड डेबिट टू रियलाइजेशन। ऑल थर्ड पार्टी क्यों लिखते हैं, पार्टनर के अलावा कोई लायबिलिटी हो तो वो थर्ड पार्टी है, बराबर। ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको क्लोज करना है तो डेबिट कर दो, यानी लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फोर्थ, जनरल रिजर्व, उसका दूसरा नाम रिजर्व फंड। पीएनएल अकाउंट अगर लायबिलिटीज साइड यानी क्रेडिट साइड दिया हो, यानी कि क्रेडिट बैलेंस दिया हो, तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अब रिजर्व से क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है क्रेडिट बैलेंस है, क्लोज करना है तो दोनों को डेबिट कर दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आगे स्टेप्स कंटिन्यू है। चलो स्टेप नंबर 5, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस यानी लॉस वो असेट साइड पर होता है, एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी जो भी लॉस है वो पार्टनर्स को भुगतना है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर। लॉस है, डेबिट बैलेंस क्लोज करना है तो क्रेडिट कर दो, तो डेबिट किसको करोगे, पार्टनर्स कैपिटल को, यानी पार्टनर्स कैपिटल टू लॉस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 6 and 7 जो ये चैप्टर में डिसोल्यूशन से न्यू पॉइंट्स है। स्टेप नंबर 6, पीसी ड्यू, यानी फर्म ने
कंपनी को बिजनेस सेल किया है तो कंपनी से बिजनेस का पैसा लेना है, यानी पीसी की अमाउंट लेनी है, तो पीसी ड्यू हुआ, लेने का बाकी है, यानी कंपनी से लेना बाकी है तो वो हमारे लिए वो कंपनी असेट्स हुई, डेटर्स हुआ, तो डेटर्स डेबिट यानी रिसीवेबल बराबर, कंपनी अकाउंट डेबिट, जो भी कंपनी का नाम होगा वो कंपनी अकाउंट डेबिट टू, क्यों हमें पैसा उसके पास से लेना है, तो हमने अपना बिजनेस सेल किया, बिजनेस यानी असेट्स एंड लायबिलिटीज, तो असेट्स एंड लायबिलिटीज कौन से अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं, रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट यानी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट, नाउ पीसी रिसीव, अब पीसी में पेमेंट आ गया, तो पेमेंट में कंपनी से क्या मिल सकता है, इक्विटी शेयर मिल सकता है, प्रेफरेंस शेयर मिल सकता है, डिबेंचर मिल सकता है, कैश मिल सकती है, तो जो भी मिला डेबिट कर दो एज पर रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, चलो इक्विटी शेयर डेबिट, प्रेफरेंस शेयर डेबिट, डिबेंचर्स डेबिट, कैश एंड बैंक डेबिट टू, किसने पेमेंट हमको मिला, किसने पेमेंट हमको दिया, कंपनी ने, गिवर्स अकाउंट क्रेडिट टू कंपनी अकाउंट, यानी ये दो एंट्री आप लिखोगे तो कंपनी का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, जितना डेबिट उतना ही यहां पर क्रेडिट होगा। स्टेप नंबर 8, अब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी पूरी सभी एसेट्स ले नहीं जाती, कोई एसेट कंपनी छोड़ देती है कि भाई नहीं हमको ये एसेट्स नहीं चाहिए, तो जो एसेट बाकी बची है जो कंपनी ले गई नहीं है बराबर, वो एसेट या तो हमें मार्केट में सेल कर देना है या तो कोई पार्टनर ले जाएगा। चलो, यानी सोल्ड आउट दोज एसेट्स व्हिच आर नॉट टेकन ओवर बाय कंपनी, जो एसेट कंपनी नहीं ले गई वो हमें सेल करना है, तो सेल करेंगे तो पैसा आएगा, कैश एंड बैंक डेबिट टू असेट्स गई टू रियलाइजेशन, असेट नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, चलो एसेट कौन ले गया, पार्टनर, तो पार्टनर रिसीवर, मेडलदार खाते उधार, रिसीवर अकाउंट डेबिट यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट, टू असेट्स गई टू रियलाइजेशन अकाउंट, हो गया। नेक्स्ट, लायबिलिटीज एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड विच, यानी कि पेमेंट ऑफ दोज लायबिलिटीज एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस विच आर नॉट टेकन ओवर बाय कंपनी, जो लायबिलिटीज कंपनी ले गई नहीं है, यानी कि कंपनी नहीं ले गई, वो लायबिलिटीज का पेमेंट फर्म करेगी। लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, पेमेंट करना है तो डेबिट, लायबिलिटीज लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, लायबिलिटीज पेड बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर। चलो, अब लायबिलिटीज यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हु इज गिवर, पार्टनर, टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। 12, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन यानी हमारी लायबिलिटी है, क्लोज करना है तो डेबिट कर दो, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। स्टेप्स आपको याद रखना है, अब अकाउंट क्लोज करना है सब, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें जो डिफरेंस आएगा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर। अब मेन पॉइंट, जो कंपनी से इक्विटी शेयर मिले हैं, डिबेंचर मिले हैं, प्रेफरेंस शेयर मिले हैं, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि उस पर राइट पार्टनर्स का है, बिजनेस पार्टनर्स ने सेल किया है तो पार्टनर को पेमेंट मिलेगा, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो इन देयर क्लोजिंग कैपिटल रेशियो, यानी वर्किंग में आपको कैपिटल का रेशियो फाइंड करना होगा, वो तो मैं वर्किंग दिखाऊंगा, लेकिन आपको स्टेप याद रखना है अभी। क्लोज इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर अकाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स इन क्लोजिंग कैपिटल रेशियो। नेक्स्ट, अब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करो, कैश एंड बैंक में ट्रांसफर, और कैश एंड बैंक क्लोज करो, बोथ साइड टोटल शुड बी इक्वल। तो इसमें अकाउंट्स कौन से बनाने आएंगे आपको, फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड कैश एंड बैंक अकाउंट, ये तीन तो कंपलसरी है, फोर्थ पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ लोन इज गिवन, फिफ्थ कंपनी अकाउंट, सिक्स अगर जरूर हो तो इच्छा हो तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स, जो भी हो, इतने अकाउंट्स
लेकिन आपको तो वर्किंग करना है, सिर्फ एमसीक्यू आने वाला है, इसलिए ये सब कुछ इतना तो इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए, बराबर। सो नेक्स्ट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जांपल्स, बट बिफोर दिस you have to complete from your side all these steps. Okay, goodbye.